हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे नया लेक्चर। परीक्षा वाणी की सीरीज हमारे यूट्यूब पर भी चल रही है, ऐप पर भी चल रही है। ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपको वीडियो के साथ साथ उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। ऐप पर यह कोर्स 2 से 3 माह में कंप्लीट होगा, जबकि यूट्यूब पे ख़त्म होने पे इसमें टाइम लगेगा, लगभग 4 से 5 माह का समय लगेगा। अगर आप ऑन टाइम अगर ये बैच चाहते हैं, आगामी जैसे कनीज सहायक की भर्ती है, फॉरेस्ट गार्ड है, सींचपाल आदि भर्ती जितनी परीक्षाएं हैं, जैसे एसआई भर्ती परीक्षा है, उसके लिए स्पेशल ऑनलाइन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें। इसमें परीक्षा वाणी के अलावा उत्तराखंड की जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हैं उन सभी के नोट्स इंक्लूड किए गए हैं। इसी के साथ सामान्य हिंदी के हमारे कोर्स हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में अवेलेबल हैं, जो आगामी एसआई भर्ती परीक्षा, आगामी पॉलिटेक्निक लेक्चर भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए अवेलेबल हैं। इसी के साथ करंट अफेयर की क्लास और पीडीएफ भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। उनसे भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप को आपने डाउनलोड करना है, और अधिक जानकारी के लिए आपने हमारे नंबर 7895127508 पर हमसे संपर्क करना है। और टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये परीक्षा वाणी की जो हमारी बुक है उसका इंडेक्स आप देख सकते हैं। हाईलाइटेड पोर्शन में आपको बताता हूँ, जैसे पहला जो चैप्टर आपको दिख रहा है ये वन लाइनर फॉर्मेट है। जितने भी चैप्टर हैं हमारे इस बुक में उसके वन लाइनर हैं, ये आपने खुद से पढ़ना है। शासनिक प्रशासनिक ढांचा 3 लेक्चर में हम समाप्त कर चुके हैं। खनिज संसाधन हम समाप्त कर चुके हैं। जनपद सीरीज हमारी यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, 13 लेक्चर इसके अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण एक वीडियो में हम समाप्त कर चुके हैं। इसी के साथ आर्थिक परिदृश्य हमारा समाप्त हो चुका है 2 भागों में। कल्याणकारी योजनाएं 2 भागों में हमारा समाप्त हो चुका है। मतलब यही लेक्चर आज हम समाप्त करने वाले हैं। इसका पहला भाग आज हम देखेंगे और उसके बाद इसका दूसरा भाग आएगा, ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। प्रमुख व्यक्तित्व की सीरीज भी हमारी लगातार चल रही है। ऐप पर ये सीरीज समाप्त हो चुकी है, जबकि यूट्यूब पर इसके 2 भाग आ चुके हैं। तीसरा भाग, चौथा भाग, ये सारे भाग आते रहेंगे लगातार। और इसी के साथ जो समसामयिकी वाला पोर्शन है, ये पढ़ने की इतनी आवश्यकता तो है नहीं, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जो चैप्टर हैं जो जल्दी हमारे समाप्त हो सकते हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। जैसे योजनाओं के बाद हम ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक देख लेंगे, उसके बाद परिवहन तंत्र देख लेंगे, उसके बाद जनजातियाँ देख लेंगे, इसके बाद जैसे संग्रहालय वाला चैप्टर देख लेंगे, पत्र पत्रिकाएँ देख लेंगे। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। फिर उसके बाद बचे हुए जो हमारे बड़े लेक्चर हैं, जैसे भूगोल वाला, भौतिक संरचना है, नदी तंत्र है, इनको भी धीरे धीरे हम समाप्त करेंगे। मतलब ये सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी समाप्त होने वाली है। ऐप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऐप का नाम आपको पता है, उत्तराखंड 360। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हमारा लेक्चर है उत्तराखंड कल्याणकारी योजनाएं। ये 2 भागों में आएगा। ये जितनी सारी योजनाएं हमारी हैं 2030 से लेकर उत्तराखंड के गठन तक, जितनी भी योजनाएं हमने चलाई हैं उस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, यानी घटते हुए क्रम में देखेंगे, सीरीज से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आते हैं यूट्यूब पर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। उत्तराखंड प्रमुख योजनाएं, सबसे पहले 2023 की योजनाएं देखेंगे। इस सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो 70 से अधिक योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं। 30+ योजनाएं आज पढ़ेंगे और 30+ अगले दिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। इसका प्रारंभ हुआ है 24 अगस्त 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है, महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसका संचालन कर रहा है महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य का है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, यानी जो शोध इत्यादि करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च इत्यादि को। इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2023 में। शोधरत छात्रों को आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। 3 किस्तों में उन्हें 15 लाख की धनराशि दी जाती है शोध करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं, अपनी सरकार आपके द्वार योजना। इसकी शुरुआत हुई है 8 जुलाई 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाना। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून के 100 नगर निगम वार्डों से इसकी शुरुआत की गई थी। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, अपनी सरकार आपके द्वार योजना कहाँ से स्टार्ट की गई, तो ये शुरुआत की गई इसकी देहरादून से। अगली योजना देखते हैं,
एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2023 से हुई थी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हम मनाते हैं, आपको याद रखना है। इसके अंदर जो लाभार्थी होंगे वो किस आयु वर्ग के होंगे? 22 से 45 वर्ष के। इसका उद्देश्य क्या है? निराश्रित महिलाएं, जैसे तलाकशुदा है कोई या कोई विधवा महिला है इत्यादि, जो भी महिलाएं हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% का अनुदान का प्रावधान दिया गया, यानी उन्हें 50% ही वापस करना होगा। और कौन कौन से व्यवसाय इसके अंतर्गत आएंगे? जैसे कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। सीखो और कमाओ योजना 23 सितंबर 2023 की योजना है। इसका उद्देश्य क्या? अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल माने होता है स्किल, इसको निखारने से संबंधित ये योजना है। आयु वर्ग इसके अंतर्गत अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है 18 से 45 वर्ष। अगली योजना देखते हैं, रेशम कीट बीमा योजना। इसका प्रारंभ 9 मार्च 2023 से हुआ है। उद्देश्य क्या है? रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना और आपदा के समय आर्थिक क्षति से बचाव हेतु बीमा सहायता। इसमें अगर किसी आपदा से आपके जो योजना है, रेशम उत्पादन जो भी आपका चल रहा होगा, उस पर अगर कोई नुकसान होता है तो आपको बीमा सहायता उसमें दी जाएगी। इसकी सहायक कंपनी कौन सी है? इसके लिए सहायक कंपनी है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। अगली योजना देख लेते हैं, हवाई एम्बुलेंस सेवा। अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। आपातकालीन सेवाओं हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई एम्स ऋषिकेश से। आप लोग के लिए एक सवाल है, एम्स ऋषिकेश इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपने बताना अगर यूट्यूब में इसको देख रहे हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना। इसकी शुरुआत हुई है 3 मई 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करना है। यहाँ पर उन्हें स्किल दिया जाएगा, उसके बाद उन्हें विदेशों में नौकरी करने लायक बनाया जाएगा। अगली योजना देखते हैं, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना। मिलेट माने होता है मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि इसमें शामिल होंगे। इसकी शुरुआत हुई है 16 फरवरी 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और मिड डे मील, जो हमारी मिड डे मील परियोजना है, उसमें भी बच्चों को मडवा और झंगोरा भोजन के तौर पे दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ने, आपको याद होगा, एक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में निर्धारित किया था। वो वर्ष कौन सा है आपने बताना है। ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या 2025। अगली योजना देख लेते हैं, पशु सखी योजना। प्रारंभ हुई है 13 अप्रैल 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? पशु मृत्यु दर में कमी और ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री उत्थान व ज्ञान कोष योजना। यह योजना प्रारंभ हुई है 20 फरवरी 2023 से। ये दो अलग अलग योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जो उत्थान योजना है और मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रतियोगी जो परीक्षाओं की तैयारी जो छात्र करते हैं उन्हें मुफ्त कोचिंग व पुस्तकालय की व्यवस्था इसमें दी जाएगी। स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लास, प्रश्न पत्र जितने भी होते हैं हमारे प्रैक्टिस के लिए, वो इन योजनाओं के तहत दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली परियोजना देखते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग योजना। इसकी शुरुआत हुई है, सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं इसकी घोषणा कब हुई है। घोषणा इसकी हुई है 25 दिसंबर 2022 और ऑफिशियल इसका जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है 15 जनवरी 2023। इसका उद्देश्य है सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना। यदि आपकी छत का क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट अगर होता है तो सरकार द्वारा आपको 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। रूफटॉप गार्डनिंग योजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ अगर पूछेंगे तो देहरादून से इसकी शुरुआत हुई है। अपने नोट्स आप लोगों ने ऐसे ही बनाने हैं, तभी आपको फ़ायदा होगा। आपके नोट
शॉर्ट नोट्स बनेंगे और रिवीजन आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। बाकी वीडियोस तो आपको यहाँ पर मिल ही रहे हैं। यूट्यूब पे भी वीडियो हमारे पहले भी फ्री रहते थे, अभी भी फ्री हैं। PDF इत्यादि आप चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वीडियोस अगर चाहते हैं, टाइम से अगर वीडियो चाहते हैं, तभी आपने हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना है। हमारी ऐप का नाम है उत्तराखंड 360। अगली योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। शुरुआत इसकी 4 नवंबर 2022 से। इसका उद्देश्य क्या है? 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिला यानी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री गैस रिफिल योजना। इसकी शुरुआत हुई है 12 फरवरी 2023। उद्देश्य अगर बात करूं, महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना, प्लस अंत्योदय कार्ड धारकों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट, निःशुल्क प्रदान करना। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? पौड़ी से इस परियोजना की शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत कौन सा मंत्रालय काम कर रहा है? तो इसके अंतर्गत काम करने वाला मंत्रालय है खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय। अगली परियोजना देख लेते हैं, हिम प्रहरी योजना। 8 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। सीमांत जिलों में पलायन रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब पलायन रोकने के लिए क्या किया जाएगा? इन क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजना बनाई गई है ताकि वो यहाँ रहें भी और सुरक्षा भी करें। अगली परियोजना देख लेते हैं, प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। 17 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत हुई है। अक्टूबर 2022 में केंद्र द्वारा प्रारंभ वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम से ही प्रेरित ये योजना है। अक्टूबर में केंद्र ने योजना स्टार्ट करी थी, कौन सी? वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम। उसी को हमारे राज्य में किस नाम से स्टार्ट करा गया? उसी से इंस्पायर होकर प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी फेमस परियोजना है, CM धामी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 11 मई 2023 चंपावत से हुई थी। किसने करी थी? हमारे CM धामी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। और इसके सहायक जो संस्था है, जो संस्था इसमें सहायता कर रही है उत्तराखंड सरकार की, तो वो संस्था है संपर्क फाउंडेशन। संपर्क फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं, पोल्ट्री वैली योजना। प्रारंभ कब से हुई है? 1 दिसंबर 2022। उद्देश्य की अगर बात कर लेते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन को रोकना। और अगले 3 साल यानी 22 से 25 तक, 2025 तक 5000 पोल्ट्री फार्म स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पोल्ट्री वैली योजना के तहत पहला पोल्ट्री फार्म चक्राता देहरादून में खोला गया था। चक्राता देहरादून में ओपन किया गया। अगली परियोजना देख लेते हैं, देवभूमि उद्यमिता योजना। 24 अगस्त 2023। इसका उद्देश्य छात्रों को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग करवाकर आत्मनिर्भर बनाना। प्रतिवर्ष इस योजना के तहत 3000 छात्रों को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला पॉइंट, विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के छात्रों को भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद में उद्यमिता व कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी, जो सहायक एजेंसी है, वो है उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड। किस योजना की? देवभूमि उद्यमिता योजना। अगली योजना देख लेते हैं, गोट वैली योजना। 1 दिसंबर 2022 से प्रारंभ हुई। उद्देश्य राज्य में बकरी के दूध और मांस को, इसके व्यापार को बढ़ाना। दूध के व्यापार और मांस के व्यापार, किसका? बकरी का। और महिला रोजगार में वृद्धि करना। महिला रोजगार में वृद्धि कैसे होगी? आगे हमने इसी को लिखा हुआ है। सबसे पहले गोट वैली योजना का प्रारंभ किया गया था थराली चमोली से। इस योजना के तहत 13 जिलों में 13 वैली स्थापित की जाएंगी और हर वैली में 100 महिलाओं को, इससे जोड़कर हर महिला को 10 बकरी व बकरा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। किस योजना के तहत? गोट वैली योजना के तहत। गोट माने बकरी होता है। आगे बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ, आंचल कैफे योजना। प्रारंभ 1 दिसंबर 2022। उद्देश्य की बात करते हैं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। और आंचल कैफे नाम से मिल्क स्टोर खुलेंगे जिससे रोजगार को ऑटोमेटिक बढ़ावा मिलेगा।
आंचल कैफ़े योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून से प्रारंभ की गई, जबकि आधिकारिक शुरुआत इस परियोजना की हुई है रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। सवाल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कि आंचल कैफ़े योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ से स्टार्ट की गई। पायलट प्रोजेक्ट एक प्रकार का मान के चलिए ट्रायल के तौर पे बात कर रहे हैं, और ऑफिशियली इसकी शुरुआत हुई है ट्रायल इसका या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून से, जबकि आधिकारिक शुरुआत इसकी हुई है रुद्रपुर उधम सिंह नगर से। अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना। इसकी घोषणा हुई है 30 अक्टूबर 2021। उद्देश्य की बात करते हैं, पौष्टिक पशु आहार की आपूर्ति कराना तथा महिला पशुचारकों को 3 रुपये प्रति केजी की दर से पशु आहार उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 जिलों में प्रारंभ की गई। कौन कौन से जिले? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चंपावत। और इसके अंतर्गत कार्य करने वाला जो विभाग है वो है सहकारिता विभाग। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसकी शुरुआत हुई है 29 अगस्त 2022। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके उद्देश्य की बात अगर करें, 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 1500 रुपये मासिक खेल छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2021 से। महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड योजना है ये। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। इस योजना की जो घोषणा हुई है 5 सितंबर 2022 और प्रारंभ ये योजना हुई है हमारी 2023 से। घोषणा पहले हो गई है, प्रारंभ उसके बाद हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा देना, कक्षा 1 से 12वीं तक। योजना में किसी आपदा या महामारी या दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चे ही शामिल होंगे। किसी आपदा में किसी बच्चे के माता पिता इत्यादि अगर उनका निधन हो जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। अगली योजना देखते हैं, महालक्ष्मी कल्याण योजना। इसकी घोषणा हुई है 30 जून 2021 और प्रारंभ कब से हुई है? 17 जुलाई 2021। इसका उद्देश्य अगर बात करें, नवजात शिशु व मां को पौष्टिक आहार की आपूर्ति कराना, महालक्ष्मी कल्याण योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, मिशन गौरी शक्ति योजना। इसकी शुरुआत हुई है 2021 से। महिलाओं की आत्मरक्षा व सशक्तिकरण हेतु इस योजना को शुरुआत की गई है। इसी योजना के तहत पुलिस द्वारा एक ऐप शुरू की गई है, गौरी शक्ति योजना। गौरी शक्ति योजना। आगे बढ़ते हैं, आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई है नवंबर 2022। मतलब सिंपल इसमें क्या है, आशा जो वर्कर है उनके कामों को डेली ट्रैक किया जाता है इसके माध्यम से। इस पोर्टल के माध्यम से आशाओं को टैब दिए जाएंगे। इसमें वे सभी अपने, जिसको भी टैब दिए जाएंगे, वे सभी अपने कार्यों का अपलोड करेंगे। उसकी जानकारी अपलोड की जाएगी जो डायरेक्ट सरकार तक जिसकी रिपोर्ट जाएगी। इसी के आधार पर, इनके किए गए कार्यों के आधार पर इनको ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा आशा कर्मियों को। इसी वजह से योजना स्टार्ट की गई है नवंबर 2022, आशा संगिनी ऐप और पोर्टल। अगली योजना देखते हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसकी घोषणा हुई थी 22 मई 2021 और इसका विधिवत प्रारंभ हुआ था 2 अगस्त 2021। कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और प्रतिमाह 3000 रुपये की मदद भी की जाएगी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, कोरोना के दौरान अनाथ हुए जितने भी बच्चे थे उनकी मदद के लिए योजना स्टार्ट की गई थी। अगली योजना देख लेते हैं, मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना, 17 अगस्त 2021। इसका उद्देश्य निर्धन वर्ग के मरीजों की निःशुल्क जांच इसमें की जाएगी। अगली योजना देखते हैं, ऑपरेशन कामधेनु, जिसकी शुरुआत हुई है 18 जुलाई 2021। इसका उद्देश्य सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण करने हेतु इसको चलाया गया है, इस योजना को। अगला देखते हैं, एक जिला दो उत्पाद योजना। इसके बारे में एक प्रीवियस क्लास में डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा है इसे।
एक जिला दो उत्पाद योजना 25 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई। इसके तहत क्या होगा, उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। मैंने बताया जाएगा जैसे पिथौरागढ़ से 2 उत्पाद मुझे चुनने हैं। अभी कैसे चुने जाएंगे, डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, मैंने आपको बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर आपने देखना है, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैंने सभी 13 जिलों के 2-2 उत्पाद भी लिखवाए थे, तो प्रीवियस वीडियो आप देखिए, आपको मिल जाएगा। तो डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनती है, वही रिकमेंड करते हैं कि किन 2 उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एक जिला 2 उत्पाद योजना के तहत। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, किसी भी हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। और ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए हमारी ऐप है उत्तराखंड 360, उसे भी आपने डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ भी समझने में अगर दिक्कत होती है तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।